जय श्री कृष्ण दोस्तों वी रेड के एक सब्सक्राइबर हैं राघवेंद्रा। उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न बहुत ही अच्छा था। प्रश्न है, अगर क्रोध करना गलत है तो श्री कृष्ण ने स्वयं क्यों अर्जुन पर क्रोध किया। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 3 श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ऐसे नपुंसक ना बनो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे परंतप, मन की इस दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। दोस्तों, अब किसी के पास उस समय की वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं है, परंतु श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक से ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्यार से तो ये बात नहीं कही है, बल्कि बड़े ही कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। तो इसका अर्थ क्या निकालें? क्या एक गुरु अपने शिष्य को कुछ भी कह सकता है, किसी भी हद तक डांट सकता है? तो श्रीमद् भगवद गीता में तो लिखा है, क्रोध नरक का द्वार है। तो श्री कृष्ण ने स्वयं क्यों अर्जुन को डांटा, और एक बार नहीं कई बार डांटा? तो ऐसा क्यों? असल में अगर हम इस श्लोक का डीप एनालिसिस करें तो हम जानेंगे इस श्लोक में डांटने का एक ऐसा तरीका बताया है जिससे अगला बुरा ना माने, बल्कि वो आपकी डांट सुने, आपकी बात भी माने, और उसके बाद जिसको आपने डांटा उससे आपका संबंध बिगड़े नहीं, बल्कि पहले से भी अच्छा हो जाए। आपने सही सुना, श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक में एक ऐसा ज्ञान छुपा है जिससे आप किसी को डांटोगे तो वो बुरा नहीं मानेगा, बल्कि वो आपकी डांट सुनेगा और फिर आपके संबंध भी मधुर होंगे। असल में गीता के इस श्लोक में डांटने का एक ऐसा खास तरीका बताया गया है जो हम सभी भी अपने जीवन में कभी ना कभी अप्लाई कर सकते हैं। और डांटने का यह तरीका इतना अच्छा है, इसको जानकर अपने जीवन में उतारना चाहिए। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो यही बात स्पष्ट बता दूं, डांटना और क्रोध करना दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। क्रोध में समस्या क्या है वो जानते हैं एक कहानी से। एक बार एक आदमी था जो बढ़ई का काम करता था। शाम को काम खत्म करके वापस घर जाने लगा तो उसकी दुकान में एक अजगर सांप आ गया। सांप भूखा था और इधर उधर जा रहा था। गलती से सांप पास पड़ी आरी पर से गुजर गया, जिससे उसको थोड़ी सी चोट आई और उसके थोड़ा सा खून निकलने लगा। क्रोध में आकर सांप ने आरी को डसने की ठान ली और वो आरी को पूरी ताकत लगा के काटने लगा। परंतु एक सांप, चाहे वो अजगर ही क्यों ना हो, कैसे लोहे की आरी को काट सकता था? सांप के मुख से खून आने लगा। अब सांप ने कोशिश की वो अपने ही शरीर से आरी को जकड़ ले, और उसने जोर लगाया और आरी से सांप लिपटता चला गया। और अगले दिन जब बढ़ई ने दुकान खोली तो पाया अजगर ने खुद को ही बुरी तरह से काट लिया है और मरा हुआ आरी के साथ लिपटा पड़ा है। दोस्तों, अजगर मरा किसी की गलती से नहीं, बल्कि खुद के क्रोध से ही मरा था। यही जीवन की सच्चाई है। क्रोध में हम दूसरे का नुकसान तो करते ही हैं, खुद का नुकसान भी कर बैठते हैं। इसीलिए गीता में इसे नरक का द्वार कहा है। तो अब आते हैं डांट पर। मान लीजिए एक युवा लड़का है, उसके पिता उसको गालियां निकालते देखते हैं। इस परिस्थिति में अक्सर 2 चीजें पिता कर सकते हैं। पहला, हो सकता है पिता इसको नजरअंदाज कर दें, ये सोचकर कि इस लड़के ने हटना तो नहीं है, कहने का क्या फायदा। परंतु ऐसा करके एक पिता अपने कर्तव्य नहीं निभा रहे तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरा, पिता उस पर क्रोध करें, उसको भी गाली दें और उसको खूब डांटें, फटकार लगाएं। ऐसा करने पर बच्चा गाली तो नहीं देगा, मगर जैसे ही पिता पीछे हटेंगे, बच्चा पिता की पीठ के पीछे फिर गाली देगा, और कलयुगी पुत्र तो शायद अपने पिता को ही गाली दे दे। और तीसरा तरीका है जो सही है और जो अर्जुन को समझाते वक्त श्री कृष्ण ने भी अपनाया था। इस तरीके को समझाने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी ली गई है 1 मिनट मैनेजर नामक किताब से। इस कहानी में एक पुत्र और बच्चे का उदाहरण दिया गया है। आप किसी को भी इस तरह से डांट सकते हैं, चाहे वो आपका दोस्त ही क्यों ना हो। तो सीधा आते हैं कहानी पर। एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था, उसके पास दुनिया की हर चीज थी। उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसके बच्चे उसकी कोई भी बात नहीं मानते थे। उस पिता का संबंध अपने बच्चों के साथ खराब होता जा रहा था। एक दिन इस पिता का दोस्त, जो कि एक फैमिली बिहेवियर एक्सपर्ट था, ने कुछ सुझाव दिए। इस सुझाव का एक नियम था, बच्चे अपने बुरे व्यवहार के लिए बुरा महसूस करें, परंतु अपने बारे में अच्छा महसूस करें। सुनने में ये बात थोड़ी अटपटी लगती है, परंतु ये संभव है। अगर डांट खाने वाला अपने बारे में ही बुरा मान जाए तो वो आपकी बात नहीं मानेगा। अगर आप एक बच्चे को कहते हैं कि वो मूर्ख है तो उसका दिल दुखेगा, और अगर आप कहते हैं कि वो अच्छा है तो वो आपकी बात जरूर मानेगा।
अब इस रूल को अप्लाई करने का तरीका देखते हैं। गालियां निकालने वाले बच्चे को हमें बताना है हम उसके गालियां निकालने पर कैसा महसूस कर रहे हैं। हम उसे कह सकते हैं, मैं तुमसे बहुत दुखी हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तुम अपनी जुबान देखो कितनी गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हो। ऐसी भाषा की उम्मीद किसी भी सभ्य व्यक्ति से नहीं की जा सकती। तुम्हें ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते देख मुझे शर्म आती है। इस समय आपने कोई ड्रामा नहीं करना, बस अपनी सच्ची भावना व्यक्त करनी है। इसके बाद थोड़ी सांस लें, थोड़ी देर शांत रहें और फिर कहें वो बात जो बच्चे में अच्छी है, जैसे तुम इतने अच्छे इंसान हो, तुम मेरी इज्जत करते हो, तुम पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हो, मैं तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता था। कहें तुम अच्छे इंसान हो परंतु तुम्हारा ये व्यवहार बुरा था, बहुत बुरा था। और इस तरीके का इस्तेमाल किया उस सफल व्यक्ति ने। शुरू में इस तरीके को इस्तेमाल करना मुश्किल लगा। पहले डांटना और फिर प्यार, दोनों एक्सट्रीम फीलिंग को एक ही समय कुछ सेकंड के अंतर में व्यक्त कर पाना मुश्किल था। पहली बार तो उनके लड़के ने उनको बीच में ही टोकने की कोशिश की और अपने गलत आचरण पर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की तो पिता ने कहा, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ मुझे कैसा लग रहा है। और ऐसे बच्चों को डांटने पर बच्चों का पूरा आचरण बदल गया, क्योंकि इस डांट में किसी का दिल नहीं दुखा। हाँ, किसी को क्रोध में आकर डांटना और उसका दिल दुखाना गलत है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, अर्जुन ऐसे नपुंसक ना बनो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे परंतप, मन की इस दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। दोस्तों, यहाँ परंतप का अर्थ है योद्धा जो शत्रुओं का नाश कर दे। और अर्जुन को नपुंसक ना बनो कहने से मतलब है, अर्जुन तुम्हारा युद्ध ना करने का निर्णय, तुम्हारा व्यवहार गलत है। श्री कृष्ण ने अर्जुन का दिल नहीं दुखाया। श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन तुम सही हो, शूरवीर योद्धा हो, परंतु तुम्हारा व्यवहार पूरी तरह से गलत है। ऐसे डांटने से प्यार बढ़ेगा। और अगर आप चाहते हो आपको भी कोई ऐसे डांटे तो इस वीडियो को हर उस बड़े व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसने कभी आपको डांटा है या आपका दिल दुखाया है। हरे कृष्णा।